नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के वो 25 क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बात हो रही है यहाँ पे राजस्थान स्थापना दिवस की। ऑप्शन है अपने 23 मार्च, 30 मार्च, 3 मार्च या फिर 21 मार्च। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है वह है 30 मार्च। बाकी के दूसरे ऑप्शंस पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिनमें से 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस। बाकी बात करते हैं 3 मार्च की, तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस। और बात करें 21 मार्च की, तो 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? अर्थात राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जा सकता है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर है 4। दोस्तों, 4 भौतिक प्रदेशों की अगर चर्चा करें तो उनमें पहला भौतिक प्रदेश आता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। बात करें दूसरे भौतिक प्रदेश की, तो वह है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश। बात करें तीसरे भौतिक प्रदेश की, तो वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश या पूर्वी मैदान। और बात करें चौथी भौतिक प्रदेश की, तो वह है दक्षिण पूर्वी पठार या जिसे कहते हैं हाड़ौती प्रदेश। अगर बात करें प्रतिशत भाग की, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल को कवर करता है। बात करें अरावली प्रदेश की, तो यह 9.1% क्षेत्रफल को कवर करता है। बात करें पूर्वी प्रदेश की, तो यह 23.3% क्षेत्रफल को कवर करता है। और दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती प्रदेश यह 6.49% क्षेत्रफल को कवर करता है। अगर बात करें यहाँ पे निवास करने वाली जनसंख्या की, जो कि राजस्थान के दृष्टिकोण से कितना प्रतिशत हिस्सा रखती है, तो वह है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की है 40% जनसंख्या। यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग यहाँ पर निवास करता है। बात करें अरावली प्रदेश की, तो यहाँ पर राजस्थान की कुल 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। और बात करें दक्षिण पूर्वी पठार की, तो यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है? ऑप्शन है बनास, कांतली, कोठारी या काली नदी। इसका करेक्ट आंसर है कांतली नदी। दोस्तों, बात करें अंतर्देशीय नदियों की या फिर आंतरिक नदियों की, तो ये वे नदियां होती है जो किसी समुद्र या नदी में जाकर के नहीं मिलती है, यानी उससे पहले ही ये विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन ने प्रदेश के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या माना? ऑप्शन है वनस्पति, वर्षा,
तापमान या वायुदाब। इसका करेक्ट आंसर है वनस्पति। दोस्तों, कोपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था, जो कि 4 भागों के अंदर इसने वर्गीकरण किया था। तो राजस्थान की जलवायु में जो पहला वर्गीकरण है वह है BWHW, या जिसे कहते हैं उष्ण शुष्क प्रदेश। दूसरा वर्गीकरण है वह है BSHW, या जिसे कहते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा CWG, जिसे कहते हैं मानसूनी या उपोष्ण प्रदेश। और चौथा जो वर्गीकरण है वह है AW, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। तो इस तरीके से कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों के अंदर वर्गीकृत किया था, और जिसका आधार इसने वनस्पति था। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल का उदाहरण है। रबी की फसल का उदाहरण है, ऑप्शन है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी। इसका करेक्ट आंसर है अलसी। अलसी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें फसलों के प्रकार की, तो फसलें जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। पहली रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसलें, और तीसरी जायद फसलें। रबी की फसलें, जिन्हें उनाड़ू की फसल भी कहा जाता है, यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के अंदर काटी जाती है। बात करें खरीफ की फसलों की, तो खरीफ की फसल, या जिसे सावणु या स्यालू की फसल भी कहते हैं, वह जून या जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और बात करें जायद की फसलों की, तो यह जो है मार्च से जून के बीच में उगाई जाती है, या इन टाइम पीरियड के अंदर इन्हें बोया और काटा जाता है। अगर बात करें इनके उदाहरणों की, तो रबी की फसलों के अंदर आता है गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि। और बात करें खरीफ की फसलों की, तो खरीफ की फसलों में आता है चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा एटसेट्रा। और जायद की फसलों के अंदर आता है तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि। अगला क्वेश्चन है, शीशे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है। ऑप्शन है गैलेना, कैलामाइन, जिंकाइट और हेमाटाइट। इसका करेक्ट आंसर है हेमेटाइट, क्योंकि हेमेटाइट जो है वह लोहे का अयस्क है। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का झालरा। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा ये मिसप्रिंट है, और इसकी जगह पे लिख लीजिए कहाँ। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर, गागरोन झालावाड़, बाला किला अलवर और भटनेर दुर्ग भरतपुर। का करेक्ट आंसर है तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर में नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा दोनों स्थित है, और तारागढ़ को गढ़ बीठली या पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाता है। दोस्तों, तारागढ़ अजमेर का निर्माण जो है वो करवाया है अजय राज ने 1113 ईस्वी में। बात करें इसके और दूसरे फैक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर घोड़े की
मजार स्थित है और सीसा खाना गुफा भी स्थित है और दारा सिकोह का जन्म भी यहीं पर हुआ है। चलिए बढ़ते हैं। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आमेर, सीकर, आभानेरी, भानगढ़। इसका करेक्ट आंसर है आभानेरी, जो कि दौसा में स्थित है। आभानेरी बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक चांद ने करवाया था और यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर भी स्थित है। हर्षद माता का मंदिर भी यहीं पर है। चलिए क्वेश्चन है, सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, शाहजहां, गयासुद्दीन। इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। दोस्तों, जो सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसका निर्माण शुरू तो इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन इसे जो पूर्ण करवाने वाले थे वो थे हुमायूं। ये जो दरगाह है उसका कंप्लीट निर्माण है वो करवाया था हुमायूं ने, और इसकी जो शुरुआत है वो की थी इल्तुतमिश ने। और यहाँ पर जो मुख्य मजार है उसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। तो यानी गयासुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर मुख्य मजार का निर्माण करवाया था। तो चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है? ऑप्शन है अहीर समुदाय, बंजारा समुदाय, सिरवी समुदाय या देवासी समुदाय। इसका करेक्ट आंसर है सिरवी समुदाय। और इनकी जो कुल देवी जो है वह है आई माता, जो कि बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है और जहां पर स्थित दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग्स शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? ऑप्शन जयसिंह नीरज, राय कृष्णदास, वाचस्पति गैरवाला, आनंद कुमार स्वामी। इसका करेक्ट आंसर है आनंद कुमार स्वामी। दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी ने ही राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया और 1916 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो थी राजपूत पेंटिंग्स, और इसी के अंदर इसने राजपूती चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन है शेखावटी, आदिवासी, डांग, मेवात। इसका करेक्ट आंसर है आदिवासी। आदिवासी क्षेत्र के अंदर गैर नृत्य प्रसिद्ध है और ये जो नृत्य है यह पुरुष प्रधान नृत्य है और यहाँ पर जो नृत्य करने वाले जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है गैरिये। अगला क्वेश्चन है, जहूर खां किस लोक वाद्य से संबंधित है? ऑप्शन है भपंग, नड़, अलगोजा या खड़ताल। इसका करेक्ट आंसर है भपंग। और ये जो भपंग है यह तत् वाद्य यंत्र का प्रकार है। बात करें वाद्य यंत्र के प्रकारों की, तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है तत्वाद्य यंत्र, दूसरा
सुशिर वाद्य यंत्र। तीसरा अवनद वाद्य यंत्र और चौथा घन वाद्य यंत्र। इन वाद्य यंत्रों की चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोज के अंदर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन है बारां, भरतपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। इसका करेक्ट आंसर है बारां। बारां में एक जगह है सीताबाड़ी केलवाड़ा। सीताबाड़ी केलवाड़ा, सीताबाड़ी केलवाड़ा, यहीं पर सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प अथवा टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मौलेला, कैथून, बगरू, सांगानेर। इसका करेक्ट आंसर है मौलेला, जो कि है राजसमंद में स्थित। राजसमंद में स्थित है। और इस टेराकोटा को जीआई टैग और लोगो भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? ऑप्शन है जागती ज्योत, मधुमती, परंपरा, मरुभारती। इसका करेक्ट आंसर है जागती ज्योत, जो कि मासिक पत्रिका है। और इसके अलावा इस अकादमी के द्वारा सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार भी दिया जाता है। सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण। बात करें अन्य पत्रिकाओं की तो मधुमती पत्रिका राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रदान की जाती है। बात करें परंपरा पत्रिका की तो यह राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर द्वारा प्रदान की जाती है। और मरुभारती की बात करें तो राजस्थान शोध विभाग बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से यह पत्रिका प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्गल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत में बनाया गया? ऑप्शन है जयपुर, कोटा, अलवर या फिर उदयपुर। इसका करेक्ट आंसर है अलवर। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अंकुर, आम, खिजड़ी, महुआ। इसका करेक्ट आंसर है महुआ। इस महुए के पौधे से देसी शराब का निर्माण किया जाता है और यह आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जीएन शर्मा, श्यामल दास, जीएच ओझा, कर्नल टॉड। इसका करेक्ट आंसर है कर्नल टॉड, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नल टॉड 1818 से 1822 के बीच में पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी राजपूताने के पॉलिटिकल एजेंट भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने बिजोलिया शिलालेख की खोज की थी और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास था? ऑप्शन है डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा।
इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। और इसकी राजधानी वो थी नगर, जो कि टोंक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? ऑप्शन है चौहान, गोहिल, सिसोदिया या राणा। इसका करेक्ट आंसर है गोहिल राजवंश। क्वेश्चन, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन है राव रणमल, मोकल, राव जोधा या राव चूड़ा। आंसर है राव चूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था। ऑप्शन है नसीराबाद, आबू, कोटा, अजमेर। इसका करेक्ट आंसर है अजमेर। और इसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था AGG, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है राव केशवदास, अशोक परमार, राव गोविंद दास, ठाकुर कृष्ण सिंह। इसका करेक्ट आंसर है अशोक परमार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, जय नारायण व्यास, कुंभराम आर्य और मोतीलाल तेजावत। इसका करेक्ट आंसर है मोतीलाल तेजावत, जिसे आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता था। आदिवासियों का मसीहा।